इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब आ रहा था तो देख रहा था कि जितने लोग इस सभा स्थल में हैं, इससे ज्यादा लोग सभा स्थल से बाहर भी हैं। उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये आपकी संख्या, ये आपका जोश, ये आपका उमंग, ये आपकी उत्साह, ये मुझे आश्वासित करता है, विश्वास दिलाता है कि आपने नहीं सिर्फ कोकराझार से बल्कि पूरे आसाम में हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को चुनाव जिताने का मन बना लिया है, यह स्पष्ट दिखता है। फिर चाहे वो एजीपी का कैंडिडेट हो, हमारे जयंतो भाई यूपीपीएल के कैंडिडेट हो, या हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हो, सबको आपने मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली भेजने का मन आपने बना लिया है। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि यही कोकराझार था, यही बोडो आंदोलन था, यहीं पर समुदाय के साथ झगड़ा हुआ करता था, यहीं पर बंद, बॉम्ब, ब्लॉकेड, स्ट्राइक, इसके लिए कोकराझार जाना जाता था। सारे देश में एक तरीके से आंदोलन की धरती बन गया था, तो वो कोकराझार बन गया था। और कांग्रेस मूक दर्शक भी थी और एक तरीके से भाई को भाई से लड़ाने में आपका योगदान भी था। वो लड़ाने का काम करती थी। लेकिन जैसा कि प्रमोद भाई ने कहा कि मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व, निर्णय लेने वाला नेतृत्व, और अमित शाह जैसा चीजों को बारीकियों से जमीन पर उतारने वाले गृह मंत्री ने आपके यहां बोडो शांति, बोडो पीस अकॉर्ड, इसको साइन करके, हस्ताक्षर करके 27 तारीख को, जनवरी को 2020 में यहां बोडो भूमि पर शांति लाने का काम किया। तो मोदी जी के नेतृत्व ने किया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इन बातों को उजागर करना चाहिए। अगर अंधेरा समझ में ना आएगा तो उजाले का महत्व नहीं समझ में आएगा। अगर बुरे दिन याद नहीं रखोगे तो अच्छे दिन का महत्व समझ में नहीं आएगा। आप डिमांड करते थे आफ्सपा हटाओ, आफ्सपा हटाओ, एएफएसपी हटाओ। आज 70% से ज्यादा त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में एएफएसपीए हटा दिया गया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस के नेता भी बता रहे थे, प्रमोद जी, कि वो आए थे, उन्होंने कुछ यहां चर्चा की है। क्या था कांग्रेस की नीति? आपको अकेलेपन में रखो, आइसोलेट रखो, आपको अंधकार में रखो, आपको इग्नोरेंस में रखो, आपको इग्नोरेंस के साथ साथ आपको अलग थलग रखो। आपको जोड़ने का काम किसी ने किया तो वो एनडीए की सरकार, मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपके ध्यान में होगा, आज से 10 साल पहले आप दिल्ली जब जाते थे तो आपसे लोग पूछते थे कि कौन से देश से आए हो। पूछते थे कि नहीं पूछते थे? चर्चा करते थे कि नहीं करते थे? आज आपका इंटीग्रेशन, आपको जुड़ाव, अब पहले क्या था? पहले दिल्ली दूर थी और आप दिल से भी दूर थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में न दिल्ली दूर है, न आप दिल से दूर हो, आप हमारे नजदीक हो। इसको हमको समझना चाहिए। और इसको अगर जानना हो तो आपको जान करके खुशी भी होगी
कि नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी 70 बार आए हैं, 70 टाइम्स, 10 साल में 70 टाइम्स. All the prime ministers together has not taken 70 visits as much as प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले 70 बार आए हैं. ये आपकी मुख्य मेन स्ट्रीमिंग हुई है. आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 सालों में लगभग 680 बार, 680 टाइम्स हमारे यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में आए हैं और उन्होंने चक्कर लगाया है. आपको जानकर खुशी होगी मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अष्टलक्ष्मी कहा. अष्टलक्ष्मी और अष्ट आधार क्या थे? आधार क्या थे? सबसे पहला शांति, जो बोडोलैंड, जो कोकराझार में आई, वो शांति लाने का काम किया. दूसरा था कि हाइड्रो पावर जनरेशन. तीसरा टूरिज्म. चौथा 5G कनेक्टिविटी. पांचवा कल्चर्स, आपका कल्चर, बिहू कल्चर, इसको संभाल करके रखना, इसको आगे बढ़ाना. नेचुरल फार्म बढ़ रहे हैं. जैसा मैंने बताया कि आज इस इलाके